JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics. जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, ज्वेलर्स के लिए आरबीआई की नई गाइडलाइन, हॉलमार्किंग की जांच में गलत पाए जाने पर देना होगा 2 गुना मुआवजा, अनिवार्य हॉलमार्किंग के बाद बढ़ी हॉलमार्किंग सेंटरों की जिम्मेदारी, शेयर बाजार में बढ़त कायम। और इसके अलावा आज देखिए कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए क्या है मुक्ति गोल्ड एंड डायमंड्स के सीएमडी महेंद्र जैन के मूल मंत्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई गाइडलाइन की घोषणा की है। इस गाइडलाइन के तहत गोल्ड लोन लेने वाले ज्वेलर्स अब अपनी ब्याज दर और ईएमआई की रकम को अब बैंक को रुपए के बजाय गोल्ड देकर चुका सकते हैं। आखिर क्या है आरबीआई की यह नई गाइडलाइन और यह कितना हितकर होगा ज्वेलर्स के लिए, जानते हैं बाजार विशेषज्ञ कुमार जैन से। जेटी न्यूज के सभी दर्शकों को कुमार जैन का नमस्कार जी। आज ही बहुत बड़ी रिजर्व बैंक द्वारा घोषणा की गई है, जिसमें हमारे जो हिंदुस्तान के होलसेलर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है और एक्सपोर्टर्स है, उनको काफ़ी रियायत दी गई है। जनरली ऐसा होता था कि जो लोन जो लेते थे बैंक से मैन्युफैक्चरर्स या एक्सपोर्टर्स, तो उसमें उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ता था वो पीरियड की अवधि रहती थी और उसके साथ में ही उनको वो कैश में देना पड़ता है। लेकिन बहुत बार कैश क्रंच रहता है, बीच में पेंडेमिक चल रहा है और इस समय कैश की बहुत अभाव है। तो इस समय सरकार ने ऐसी घोषणा की कि वो किसी तरह उसको लोन को गोल्ड के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात हुई है और हमारे होलसेलर्स और एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स सबके लिए बहुत ईजी हो गया है। और इससे जो गोल्ड अवेलेबल होगा उसमें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से भी जो सोना अवेलेबल होगा सरकार को, और जो भी गोल्ड कैश में देने की जगह पे गोल्ड दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी घोषणा हुई है सरकार द्वारा, जिससे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी इजी पड़ेगा और होलसेलर्स हैं उनके पास कैश नहीं रहती है, हमेशा सोना रहता है, तो सोने में वो लोन को रीपे कर सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा सभी आभूषण पर हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद 20, 23 और 24 कैरेट के पुराने गहनों की बिक्री पर सरकार की तरफ से अगस्त माह तक छूट दी गई है। लेकिन बीआईएस की अभी हाल ही में हुई बैठक में यह साफ किया गया है कि अगर आभूषण की जांच में हॉलमार्किंग गलत पाई गई तो दुकानदारों को ग्राहकों को हॉलमार्किंग के अंतर का डबल मुआवजा देना होगा। गौरतलब है कि देश के कई ज्वेलर संगठनों ने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए सरकार से 3 माह का समय लिया है। उसके बाद 20, 23 और 24 कैरेट के आभूषण बाजार में नहीं बिक पाएंगे। लुकारा डायमंड्स कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी है कि कोरवे माइंस से कंपनी को 1174 कैरेट के डायमंड मिले हैं। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले कंपनी को 2000 कैरेट के डायमंड मिल चुके हैं। ध्यान रहे कि लुकारा डायमंड्स कॉर्पोरेशन को वर्ष 2019 में करावे माइंस से 1785 कैरेट के डायमंड मिल चुके हैं। डायमंड क्षेत्र की प्रमुख कंपनी DBS के रफ डायमंड सेल्स में 22% की बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2021 के 5वें माह के दरमियान DBS के सेल्स 22% बढ़कर $470 मिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि वित्त वर्ष 2021 के चौथे माह में ये सेल्स मात्र $385 बिलियन ही था। DBS के अनुसार रफ डायमंड की इन दिनों बाजार में काफी मांग देखी जा रही है, जिसके चलते सेल्स में लगातार बढ़त का दौर जारी है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $3 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1781 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 77 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 46,995 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 137 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 67,795 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार की जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी करनी शुरू कर दी।
जिसके चलते शेयर बाजार में बढ़त का माहौल देखा गया। दोपहर बाद निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 392 अंकों की बढ़त के साथ 52,699 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 103 अंकों की बढ़त के साथ 15,790 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत, लगन और ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। मुक्ति गोल्ड एंड डायमंड्स पिछले कई सालों से ज्वेलरी मार्केट में अपना एक प्रमुख स्थान बना रखा है। आइए जानते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए क्या है मुक्ति गोल्ड एंड डायमंड्स के सीएमडी महेंद्र जैन के मूल मंत्र। हमारा हर समय एक एटीट्यूड रहता है कि हम कस्टमर को हर वक्त नई ज्वेलरी, लेकिन एक पक्की बात है, क्योंकि मैंने अपना कैरियर रिटेलिंग से शुरू किया था। अब लीडर वही बनेगा जो डिजर्व करेगा। प्रिंसिपल्स, आपकी विचार, आपकी सोच, आपका जो एक अंदर का भाव है ना, वो बहुत शुद्ध और अच्छा होना चाहिए। उसके साथ में आप कोई भी काम करोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.